एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में और इनफैक्ट मैं कहूँ कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो एसएसटी वाला पार्ट होता है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी टारगेटेड चीज़ें रहती हैं कि भाई एनसीईआरटीज़ कैसे करें, एनसीईआरटीज़ कैसे करें। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटीज़ करना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक ये फोबिया ना रहे कि हमारी कोई चीज़ लेफ़्ट आउट हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये टारगेटेड है सीटेट के लिए, पेपर 2 जो सीटेट का होता है सोशल स्टडीज़ का, उसके लिए। उसके अलावा भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने क्वालिफाई किया है सीटेट, यूपीटेट एंड यूजीसी नेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो देखो भाई, मेरे पास है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में इतना कुछ खास नहीं है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। तो बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 की एनसीईआरटी है मेरे पास, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर 2 के अंदर क्या देखेंगे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, के पीपल जो हैं, जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे वहाँ, वो कैसे हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड को ग्रो करने तक आए, है ना। हंटिंग गैदरिंग से क्या, पहले हमें पता है कि जानवरों को मारते थे, खाते थे, और उसके बाद उन्होंने कैसे खाना उगाना शुरू किया, है ना, गेहूँ चावल कैसे उगाने शुरू किए, तो वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक जर्नी के बारे में दिया है। ठीक है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि द भाई अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। कि सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो हमारे पुराने लोग थे वो चलते क्यों थे, क्यों चलते थे भाई, वो एक ही जगह क्यों नहीं रह रहे थे, है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन साल पुरानी, है ना। और उन लोगों को आज हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। हम मॉडर्न मैन हैं, वो लोग हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, है ना। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में, और उनको आज हम हंटर गैदरर्स कहते हैं, है ना। और वो किस लिए हम उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं, क्योंकि वो जो नाम है वो वहीं से आता है। वो चलते थे, खाना खाते थे, तो इसीलिए हम उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं, है ना। वो लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिश को कॉट करते थे, बर्ड्स को मारते थे, फ्रूट्स लेते थे, रूट्स लेते थे और खा लेते थे उनको। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। और किसी भी चीज़ का एक रीज़न तो होता नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हंटर गैदरर्स जो थे वो जगह जगह घूमते थे। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि भाई अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे, अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो उस जगह का सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, राइट। वो ख़त्म हो जाएगा सारा, तो क्या होगा कि वहाँ से उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब वो जाते हैं दूसरी जगह पे, तो क्या होगा, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। ठीक है, तो छोटी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, और इसी वजह से दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो जिनको हंट करना है उनको भी इन लोगों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, थर्ड थिंग इज प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, है ना। देखो, तीसरी बात तो ये है कि भाई हर प्लांट और ट्री जो है वो डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स देता है ना। पता है हमको, हमारे यहाँ पे अमरूद है, अमरूद का सीज़न आ गया, लीची का सीज़न आ गया, तो ऐसे डिफरेंट टाइम पे होता है। वो जिस जगह पे रह रहे हैं हो सकता है उस वक्त पे वहाँ फ्रूट्स नहीं है, तो इसलिए वो होते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, है ना। और लोगों को क्या चाहिए होता था, पानी चाहिए होता था। तो वो ज़्यादातर जहाँ पे वाटर थ्रू आउट द ईयर आए, ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे सीटेट में क्वेश्चन कैसा बन सकता है भाई। सीटेट में क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो हंटर गैदरर्स थे वो क्यों चलते थे। ये एमसीक्यू में आजकल आपको पता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, राइट। तो वो क्यों कहेंगे कि वाई डू दे मूव, वाई डू हंटर गैदरर्स मूव। तो आपको ये इनमें से या तो एक ऑप्शन दे देगा या चारों दे देगा, है ना, और पूछ लेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो या फिर ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है हंटर गैदरर्स के मूव करने का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें इसके बारे में कैसे पता चला, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग खुदाई करते हैं, है ना, वो लोग को क्या कहलाए जाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, है ना? तो क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी, यूज़ की थी, वो ज़मीन में दबी हुई मिली, किसी जगह पे जाके मिली। तो स्टोन की, वो उन्होंने स्टोन की बनाई थी, वुड की बनाई थी एंड बोन की बनाई थी। और जिसमें क्या था, जो स्टोन के टूल्स थे, जो पत्थर से उन्होंने टूल्स बनाए थे, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव किए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ से बनता है कि जो आपके हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने टूल्स किस किस चीज़ के बनाए थे? स्टोन के, वुड के, बोन के। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जो हंटर गैदरर्स थे उनमें से वो लोग सिर्फ स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, सिर्फ वुड के यूज़ करते थे, या सिर्फ बोन के यूज़ कर सकते थे, या तीनों यूज़ करते थे? ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी प्रोबेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एनसीईआरटी का ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, अदर देन दिस, ठीक है, उसके अलावा क्या क्यों यूज़ करते थे स्टोन टूल्स, किस काम में ये आते थे? पहली बात तो कि डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। आपको पता है कि अर्ली मैन जो था वो रूट्स खाते थे, जो रूट्स होती है वो खाते थे, तो उनके लिए उन्हें खुदाई करने के लिए कुछ चाहिए होता है। सेकेंडरी थिंग, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, है ना? तो स्टिच करना वो क्लॉथ्स जो कि इन एनिमल की स्किन से जो वो कपड़े अपने लिए बनाते थे, वहाँ पर उस वक्त पे वूल और कॉटन के कपड़े तो वो पहन नहीं रहे थे, है ना? तो वो क्या कर रहे थे कि एनिमल की स्किन से जो थे उनको सिलाई करना होता था, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें बना लें। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई कि भाई जो भी अब वो जगह कैसे चूज़ करते थे? हमने देख लिया कि वो मूव क्यों करते थे, अब वो जगह कैसे चूज़ करते थे? तो जो इसमें ये एक मैप है, ये हम देखेंगे कि उस मैप के अंदर लिखा हुआ है कि रेड ट्राइंगल्स जो हैं, वहाँ पर हमें हंटर गैदरर्स के बारे में मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि ये सब पानी के किनारे हैं। ठीक है, पानी के किनारे। अब पानी के किनारे ही क्यों हैं भाई? पानी के किनारे इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी हंटर गैदरर्स की साइट कौन कौन सी हो गई? हुंसगी, भीमबेटका, कुरनूल केव्स। ठीक है, तो ये तीन जो हैं ये ही हमारे इस मैप में मार्क्ड हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि और भी ज़्यादा हमारे पास ये वाली जो साइट्स हैं ना, काफ़ी सारी साइट्स हमारे पास हैं। मेरे पास ये न्यू एनसीईआरटी का एडिशन है, जो लेटेस्ट 2024 का एडिशन है मेरे पास, मतलब 2024 में ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो मेरे पास है। ठीक है, तो ये है मेरे पास, है ना? इसमें तीन ही साइट्स हैं, लेकिन और भी साइट्स हैं। तो आप यहाँ से सीटेट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि भीमबेटका की जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जो हंटर गैदरर्स की साइट्स हैं ना, उनको पैलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो तीन हम यहाँ से याद करके चल रहे हैं। पहली भीमबेटका, दूसरी हुंसगी एंड तीसरी कुरनूल केव्स। किसकी हैं ये? हंटर गैदरर्स की। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। याद रखेंगे हम इस बात को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी साइट्स हमें देखने को मिल रही हैं, वो हम आगे से पीछे भी आ सकते हैं। चलो आगे से ही आएंगे इसके बारे में देखने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। अब एक बात बताओ, जब स्टोन से वो टूल्स अपने बना रहे हैं, तो वो ऐसे स्टोन ही ढूंढेंगे ना जो ईजिली क्या हो? अवेलेबल हो। ठीक है, तो भीमबेटका की लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश। मैच द कॉलम में आ सकता है कि भीमबेटका इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, हुंसगी इन आंध्र प्रदेश, है ना? तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। This is an old site with caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provide shelter from the rain, है ना? तो ये एक बहुत ओल्ड साइट है। लोग इन जगह पे क्यों रहते थे? भीमगेट का जो है ना, ये केव्स हैं। केव्स क्या होती हैं? जो डैन की तरह आप कह सकते हैं, पत्थर पहाड़ों के बीच में जो केव्स होती हैं ना, वो है ये। और भीमबेटका अगर आप देख कर आएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको वहाँ जाकर फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ तो बनाया है, कुछ तो जगह चूज़ की है ना? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। डेफिनेटली इन मध्य प्रदेश है तो नर्मदा वैली का नाम आएगा ही, है ना? तो ये नर्मदा वैली के पास है ना? नेक्स्ट, अब जो हंटर गैदरर्स से वो कौन सी पेंटिंग करते थे? रॉक पेंटिंग्स। और व्हाट दे टेल अस, तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। एक खास बात पता है केव्स पे क्या थी? कि वहाँ पर पेंटिंग्स थी, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रॉक पेंटिंग्स। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ से, एक और क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या मिलता है कि रॉक पेंटिंग्स आपको कहाँ से मिलती हैं, है ना? तो कहाँ से मिलती है? पैलियोलिथिक साइट से, हंटर गैदरर्स के टाइम से, है ना? तो हमें मध्य प्रदेश से, सदर्न उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। और इन पेंटिंग्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में,
है ना। और सबसे ख़ास बात क्या है कि बहुत ही एक्यूरेट और स्किलफुल लोगों ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो कि मेरे पास लेटेस्ट ही है ना, रैशनलाइज 2023-2024 है ना। तो चलो, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड, दे वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, दीज मे बी। तो साइट्स क्या है? साइट्स वो हैं जहाँ पर हमें अपने एंसेस्टर के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में क्या मिल रही हैं, उनके बारे में चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो उसे ही साइट कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं सीटेट वाले कि भाई साइट्स क्या होती हैं, है ना। तो साइट्स क्या है? और प्लेसेस जहाँ पे आपको रिमेन्स ऑफ थिंग्स वहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। चलो आगे, अब क्या है? हंटर गैदर्स अर्ली मैन की बात कर रहे हैं। फायर हमें पता है, पत्थर मार के फायर की थी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश जो है वो हमें यहाँ पे मिली है। ऐश क्या है? आग के बाद जो राख होती है वो मिली है, जो कि कुरनूल केव्स में मिली है। अभी हम उस मैप पे ही देखेंगे जो अभी हम देख कर आए हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, ठीक है। तो हंटर गैदरर्स के बारे में हमें एक बात और पता चल गई कि इनको फायर के बारे में जानकारी थी। हमें ये बात कैसे क्लियर होती है कि उनको फायर के बारे में जानकारी थी? कि कुरनूल केव्स जो हैं वहाँ पर हमें एशेस के निशान पाए हैं, हमें उसके ट्रेसेस जो हैं एशेस के मिले हैं, है ना। हो सकता है फायर को वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हों, या फिर जो हमें मीट को रोस्ट करने के लिए कर रहे हों, या जानवरों को भगाने के लिए कर रहे हों, ठीक है। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। इन्होंने कहा मैप 2 पे पीछे जाइए, तो हम मैप 2 पे चलेंगे। गिव मी अ सेकेंड। ओके, दिस इज़ मैप 2। यहाँ पर देखिए कुरनूल केव्स, है ना। अभी हमने देखा था 3 केव्स हम यहाँ से हंटर गैदरर से देख कर चल रहे हैं, भीमबेटका, हुंसागी एंड कुरनूल केव्स, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, यहाँ पे थे। अब चलो थोड़ा सा हमें इस ब्लॉक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, है ना। हम कौन सा टाइम पढ़ रहे हैं? 2 मिलियन साल पुराना पैलियोलिथिक टाइम पढ़ रहे हैं हम, है ना। और इस साइट को इन्होंने क्या कहा? जो हम हंटर गैदरर्स कह रहे हैं, इनको क्या कहा इन्होंने? पैलियोलिथिक पीरियड कहा। क्या किया? पैलियोलिथिक। कैसे याद कर लो कि पत्थर से, पैलियोलिथिक स्टोन वाला टाइम था, है ना। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। पैलियो मतलब ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, है ना। तो ओल्ड स्टोन एज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। द नेम पॉइंट्स आउट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। देखो ये लोग ना सीटेट वाले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 साल तक है ना। लेकिन अगर फिर ये पीरियड भी 3 में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, है ना। यहाँ पे ही हमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री का देखने को मिलता है ना। कैसे? एक बार इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, या ओके, हाँ ये देखो ये हो गया पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके ही 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडिल और लोअर, है ना। इसके 3 पार्ट्स हैं। इस पूरे पार्ट को ये कौन से टाइम का? 2 मिलियन ईयर एगो से 12,000 ईयर एगो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। और जहाँ पर यहाँ पे हमने क्या देखा था? पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हम क्या देख रहे थे कि लोग क्या हैं, अटैक करके खाना खा रहे हैं, लोगों को किल करके खाना खा रहे हैं, एक जगह पर नहीं रह रहे हैं। लेकिन समय चेंज हुआ, और समय चेंज हुआ और तभी आज मॉडर्न मैन बना है। तो समय ऐसा तो है नहीं कि अर्ली मैन के बाद सीधे मॉडर्न मैन आ गया, नहीं, थोड़ा टाइम लगा चीज़ों को सेटल आउट होने में, है ना। पहले वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, फिर और सेटल्ड एग्रीकल्चर पे आए, है ना। तो उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड के बाद कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जो 12,000 ईयर्स एगो के बाद होते हैं। कब तक होते हैं? टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। और उस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? उस पीरियड को हम कह रहे हैं मीसोलिथिक पीरियड, जिसको आप मिडिल स्टोन एज कह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम इनके टूल्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। क्या देखा हमने कि जो स्टोन टूल्स थे ना मीसोलिथिक पीरियड के, वो बहुत छोटे थे, जनरली टाइनी थे,
पुराने के कंपैरिजन में, और उनको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ सकता है कि माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं। तो माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं कि टाइनी स्टोन टूल्स होते हैं, टाइनी मतलब छोटे स्टोन टूल्स होते हैं। और देखो ना, टाइम चेंज हो रहा है तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, है ना। पहले हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, अभी ऑटोमेटिक आ गई है, और भी ज़्यादा चीज़ें और डेवलप होंगी। तो क्या होता है कि चीज़ें ईजियर पार्ट में होती हैं, तो जो पहले बड़े बड़े टूल थे अब वो छोटे होने शुरू हो गए हैं, है ना। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज फॉर्म अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेज आती है 10,000 ईयर्स एगो में, जिसे आप नियोलिथिक एज कह रहे हैं, है ना। वी हैव ऑल्सो मैंशन, और नियोलिथिक के बारे में भी हमें मैप में देखने को मिलता है। तो देख लो अब एक बार। ठीक है, नियोलिथिक की सबसे पहली साइट, सबसे पहला टाइम पैलियोलिथिक, उसके बाद मीसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। पैलियोलिथिक की हमने 3 साइट्स देखी थी, कौन कौन सी, भीमबेटका, कुरनूल केव्स और हुंसागी। ठीक है, उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, उसके बाद हमारे पास आती हैं कौन सी, नियोलिथिक। नियोलिथिक में आपके पास हलूर है, क्वेश्चन आ सकता है, पयमपल्ली है, और कौन सी है, दाउजिल हडिंग है ना। नेक्स्ट इज चिरांद है, याद करनी है, ये पूछ सकता है, बहुत आराम से पूछेगा और पूछता है ना। एक सेकेंड, यस, चिरांद है, कोल्डेवा है, महागरा है, बुरजा होम है, मेहरगढ़ है। ये तो बहुत ही फेवरेट है, बुरजा होम, मेहरगढ़, है ना। ये हो गई। उसके अलावा फिर हमारे पास कौन सी साइट बचती हैं, अर्ली विलेज की नियोलिथिक साइट्स, है ना। नियोलिथिक हमने देख ली, और मेगालिथिक को देखेंगे तो मेगालिथिक क्या है, यहाँ पर आदि चलूर के अंदर है। देन वी हैव ब्रह्मगिरी, है ना, कर्नाटक। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख चुका ऑलरेडी। हाँ, चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि चेंज एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो अराउंड 12,000 साल पहले बहुत सारे चेंजेस हुए, किसी और चेंज में नहीं। क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज हुआ। आज भी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। तो क्या हुआ कि क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होने लगा, है ना। वार्म होने लगा तो क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे। ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे तो क्या हुआ, जिसकी वजह से डियर, एंटीलोप और ये सारे जो हैं, डियर, एंटीलोप, ये सब जो हैं वो अब आने लगे। ये भी अब सर्वाइव करने लगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रास के ऊपर सर्वाइव करते हैं, है ना। आज भी तो हम देखते हैं कि डियर और गोट ये सब किस पे सर्वाइव करते हैं, ग्रास पे। क्लाइमेट वार्म हुआ, क्या हुआ, उससे उससे ग्रासलैंड्स बने, और ग्रासलैंड से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप और ये सब। ठीक है, तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, है ना, और लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। ठीक है, अब क्या था कि हमने पहले देखा, जो थर्ड रीज़न था उनके मूव आउट करने का, वो क्या था कि एनिमल्स को वो फॉलो करते थे, है ना। क्योंकि एनिमल्स एक छोटा जानवर खाने के लिए चूज़ करता है, और उसी को वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो अब ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि इन्हें एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में, इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में आइडिया होने लगा, जिससे कि ये भी सोचने लगे कि अब हम इन्हें हर्ड करें, पालें और इनकी रियरिंग करें, है ना। और फिशिंग भी इस वक्त पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो आपको एक ये क्वेश्चन भी है कि भाई फिशिंग जो है वो ये लोग करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़, अब बिगनिंग है किसकी, फार्मिंग एंड हर्डिंग की। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट। अब ये वही टाइम था कि जब वीट और बार्ले, राइस, ये सब आने लगे नेचुरली, कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि कंडीशन सब थोड़ी सी चेंज होने लगी थी, है ना। और हो सकता है कि जो मैन वुमेन है ये इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं एज लर्न, और उसके बाद इनको पका के और खाते थे। ठीक है, then people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds, and most of them ate grass. Often people protected these animals फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। ठीक है, तो ये लोग हर्डर इसी तरीके से बने थे, है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अभी तक हम देख रहे थे ये लोग हंटर गैदरर्स थे, लेकिन फिर कभी ना कभी तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, इनको पालना स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो आज हम भी पालते हैं, है ना। तो डोमेस्टिकेशन क्या है, डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एनिमल को रख रहे हैं, डोमेस्टिकेशन का मतलब ये है कि आप प्लांट्स भी ग्रो
कर रहे हैं, है ना। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है। ईजी लग रहा होगा अभी तो कि हाँ हमें पता है, ऐसा नहीं होता। जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, ठीक है। तो वो सिर्फ वो ही प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जो कि डिजीज़ के लिए प्रोन नहीं है ना, जिनको डिजीज़ नहीं होती, है ना। और वो कौन से प्लांट सेलेक्ट करते थे, जिनकी जो लार्ज साइज़ का ग्रेन होता था, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होती थी, है ना, ये होता था। तो सीड्स जो है फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी, ठीक है। तो अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो वही एनिमल्स को ब्रीड किया जाता था जो थोड़े से जेंटल थे। तो ऐसा तो है नहीं कि टाइगर को और लायन को वो अपनी ब्रीडिंग के लिए रख लेंगे, नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो उन्हें खा जाएगा, है ना। तो वो उन्हीं जानवरों को रखते थे जो कि थोड़े जेंटल थे, है ना। तो एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, है ना। चलो अब और बढ़ते हैं आगे। देन डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि बहुत सारे पार्ट में इंडिया के हुआ, है ना। अ न्यू वे ऑफ लाइफ अब हमें देखने को मिलती है। तो इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स टाइम टू ग्रो, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज। हम सब अगर कोई चीज़ ग्रो करते हैं तो हमें पता है कि उसको क्या है, टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। rearing animals, animal multiply naturally besides if they are looked after carefully they provide, ठीक है। एनिमल्स जो है अपने आप नेचुरली वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और अगर हम उनको और देखभाल करें तो हमें मिल्क और मीट ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स। तो अब फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे, हमने देखा मैप पे कि बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स थे, है ना, जहाँ पे क्या है वो, जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे उनको फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में क्या है, फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में एविडेंस मिलते हैं, है ना। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो देखो ये हमें सब जगह से मिले हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कहाँ, कश्मीर साउथ इंडिया से हमें मिलते हैं, क्या, जहाँ पर आपको फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता चलता है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। अब ये कैसे जाने कि ये फार्मर्स और हर्डर्स ही थे, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने उनके प्लांट्स की, एनिमल्स की बोन्स के बारे में स्टडी की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, है ना। वहाँ से हमें बर्न्ट ग्रेन मिलता है। बर्न्ट ग्रेन, तो ग्रेन को, बर्न्ट ग्रेन क्या है, पका हुआ ग्रेन। उसके बारे में तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप ने उसे पकाए, जब वहाँ कोई रहता होगा, कोई फार्मर होगा, है ना, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है, ठीक है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ट्रेसेस मिले हैं हट्स और हाउसेस के, जैसे कि ये आपका है बुर्जा होम। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी साइट है जहाँ से हट्स और हाउसेस के बारे में पता चलता है। तो बुर्जा होम। पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड। कैसे थे, पिट हाउसेस थे जो ग्राउंड के अंदर वो डिग कर लेते, ग्राउंड के अंदर खोद के घर बनाया होता था उनको, है ना। और स्टेप्स नीचे सीढ़ियों से उतर के जाते थे, है ना। क्यों करते हैं ऐसे, क्यों करते हैं, ताकि कोल्ड वेदर से बचा जा सके, है ना। उसके अलावा उनके पास कुकिंग हट्स भी होते थे और भी सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स भी बहुत सारी साइट से हमें यहाँ पर मिलते हैं, है ना। और वो काफ़ी डिफरेंट है उन साइट से। कैसे पता चल रहा है कि वो न्यूलिथिक में जो हमें मिले उससे बहुत ही अलग थे वो टूल्स, है ना, जिसमें आपको मिलेगा दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज, मोर्टार्स एंड पेसल्स, ठीक है। चलो इसमें और कुछ नहीं है। बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी हमें मिले यहाँ से। दीज वर समटाइम्स, ये कभी डेकोरेटेड भी थे और स्टोर, चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया किसके लिए, कुकिंग के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, ठीक है। अब क्या है, वो धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर रहे थे, क्लोथ को बनाना सीख रहे थे। तो उसमें जैसे कि कॉटन, ठीक है। तो क्या चेंज हुई, डिड
थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नहीं भाई, हर चीज़ एक बार में चेंज नहीं होती है ना। तो धीरे धीरे ये चेंज हुई। उसके बाद मेहरगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ना इसकी, हंटर गैदरर्स की। तो देखते हैं। तो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन कि मेहरगढ़ कहाँ पर है? बोलान पास के पास है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था कहाँ का? ईरान जाने का, है ना। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। और ये माना जाता है कि मेहरगढ़ जो था वो ऐसा पहली जगह थी जहाँ पे बार्ले और वीट को सबसे पहली बार पैदा किया गया था, और शीप और गोट को भी सबसे पहली बार रियर किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पुराने विलेजेस जिनके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड। ठीक है, चलो, है ना। उसके बाद यहाँ पे और कोई भी खास चीज़ है नहीं। ये आपका चैप्टर जो है एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा, हम इस पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे।